हाँ रोहन। हाँ, मैं ठीक 10 बजे तुमसे मिलूंगी। और सुनो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। Can't see to wait you. Bye. माँ 9 बज गए, अंजलि अभी तक नहीं उठी है। अरे उठ गई है, वो रोहन से मिलने जाना है ना, इसलिए मैडम जी तैयार हो रही हैं। लो आ गई। माँ, मुझे नाश्ता करने को बिल्कुल नहीं कहना। हाँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। रोहन मेरा वेट कर रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे अंजलि, कुछ तो खा लो। भाभी। अच्छा एक काम करो, जूस पी लो। अभी प्यार से पिला रही है, पी लेना थोड़ा। बस 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 गुड गर्ल। बस हो गया, अब और कुछ नहीं। अरे बाय 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 बाय। ध्यान से जाना। हाँ ओके बाय। अंजलि ने तो अपने लिए लड़का चुन लिया है, पर आशीष को रोहन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। अब अंजलि ने लड़का पसंद किया है तो लड़के में कुछ तो खास बात होगी। I mean, अंजलि ने लड़का पसंद किया है। वो तो है, लड़का बहुत अच्छे घर का है, काफी जमीन जायदाद और काफी पढ़ा लिखा भी है। पता नहीं आशीष को क्या प्रॉब्लम है। माँ आप ना आशीष की चिंता मत करो, ये आप देखना अभी आएंगे ना, मैं इन्हें समझाऊंगी, इनसे बात करूंगी और देखना मान जाएंगे। ठीक है बेटा। माँ मैं निकलती हूँ, नहीं तो मैं भी लेट हो जाऊंगी। बाद में मिलती हूँ। अरे बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ हाँ। अच्छा बहन जी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ अरे अंजलि, ये सब क्या है? खड़ी खड़ी यही सारी बातें पूछ लोगी या अंदर भी चलोगी? हाँ। तो ये जो सारे गिफ्ट्स है ना, तुम्हारे होने वाले दामाद ने दिए। अच्छा। हाँ, देखना चाहोगी? ये देखो, ये देखो, ये है तुम्हारे लिए, स्पेशली पैक कराया है। और बाकी के जो दोनों हैं वो भैया भाभी के हैं। सच में तूने बहुत अच्छा लड़का चुना है। वो तो है, आखिर पसंद किसकी है? तेरी, मेरे बच्चे, और किसकी? अच्छा, तो ऐसी बात है। अंजलि बेटा, दरवाजा खोल तो। माँ आज बहुत काम था कॉलेज में, इसलिए देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा माँ, आज आशीष को भी आने में देरी होगी। हाँ ओह चल ठीक है, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ आशीष, तुम इतने दिनों तक घर से बाहर रहते हो, तुमने मेरे बारे में सोचा भी है? तुम्हें ख्याल है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जीती हूँ? आशीष, तुम्हें पता है हम हनीमून तक पे नहीं गए। देखो, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। माँ भी अभी सो रही है और मुझे भी अभी निकलना है। मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ कि माँ को समझा देना, मैं अंजलि और रोहन के रिश्ते के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अंजलि के लिए लड़का देख रखा है और वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है। लेकिन आशीष, मैं यार कुछ नहीं सुनना मुझे। अगर ये रिश्ता तय हुआ तो समझ लेना कि मैं अंजलि की शादी में शामिल नहीं होऊंगा।
खुश रह बेटा। अरे भाभी, आपको पता है आपको फंक्शन में चलना चाहिए था। सीरियसली, खाना इतना टेस्टी था, आपको क्या बताऊं। और सबसे मजेदार तो मिश्रा जी की वाइफ ने क्या डांस किया है, मजा ही आ गया। और उनके गहने? और क्या भाभी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों? भाभी, आपका बर्थडे है आज। माँ 3 हफ्ते हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है। मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ, कितने कॉल्स ट्राई किए, लेकिन कहाँ गायब है। इनफैक्ट मैंने इनके कोलिग्स को भी ट्राई किया, सब वापस आ गए। ये कहाँ रह गए हैं माँ? आप चिंता मत करो, मैं अभी ट्राई करके देखती हूँ। आप स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे हाँ बेटा, वो जरूर विपासना पे गया होगा। शादी से पहले भी बहुत बार जाता था। विपासना, ये क्या है? भाभी, विपासना एक तरह का मेडिटेशन है जिसमें लोग समाज दुनिया से परे, इस मोह माया से दूर एकांत में बैठकर ध्यान लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से भैया का फोन बंद आ रहा होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, आ जाएगा वो। हाँ अच्छा ठीक है, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं एक बढ़िया सी अच्छी वाली चाय बना के लाती हूँ। बैठिए। चल बेटा। शिल्पी बेटा, बेटा तू आशीष के बॉस को फोन करके पता करना कि आशीष के बारे में कुछ पता चला क्या। माँ, पिछले 6 महीनों में हमने न जाने कितने चक्कर काट लिए हैं पुलिस स्टेशन के। ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है जिससे हम नहीं मिले होंगे आशीष के लिए। पर आप कह रहे हो कि बॉस से बात कर लो। माँ, मैंने उन्हें कम से कम 1000 फोन्स किए हैं, 1000। और पिछले 6 महीने में एक ही जवाब दे दे के वो भी थक गए। हाँ, अब आप ये बात मान लो कि आशीष वापस आने वाले नहीं है। अगर वो विपासना के लिए गए होते ना तो 1-2 महीने में आ जाते। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं माँ, 6 महीने। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। होती ना तो आ जाते, बल्कि मैं तो भूल गई उन्हें। भगवान पता नहीं कैसी परीक्षा ले रहा है इस परिवार की। तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए रोहन से भी अच्छा और बड़े घर का लड़का ढूंढूंगी। हाँ, और तू कैसे लड़के के लिए रो रही है जो तेरे साथ संबंध होते हुए भी गैर औरतों के साथ रिश्ता रखता था? हाँ, आप सही कह रहे हो माँ। शायद आशीष को रोहन की करतूतों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए तो उस रिश्ते के खिलाफ था। अंजलि, अब तुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। यही सही मौका है, अपने करियर पे पूरा फोकस कर। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ भाभी, सही कह रहे हो। मैं सोच रही थी कि मैं फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर लूं, लेकिन उसके लिए मुझे ट्यूशंस लेने पड़ेंगे। हाँ, तो है ना एक एक्सपीरियंस टीचर मेरे कॉलेज में, और वो ट्यूशंस भी देते हैं। मैं बात करती हूँ। हाँ, पर बेटा तू भी तो कॉलेज पढ़ाती है ना, तो तू क्यों नहीं पढ़ा देती इसे? माँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती नहीं हूँ, क्लरिकल वर्क देखती हूँ। लेकिन मैं वो टीचर से बात करती हूँ और उन्हें अपने घर पे भेज देती हूँ। आप दोनों उनसे मिल लेना, और अगर आपको अच्छा लगे, मतलब समझ में आए, तो ट्यूशन शुरू कर देना। और अच्छी बात पता है क्या है, वो घर पे आके ही पढ़ा देंगे, किसी को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर अंजलि मेरी आंखों के सामने पड़ेगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। ठीक है माँ, तो मैं निकलती हूँ और उनसे बात भी करनी है ना? ठीक है, आज ही भेज देना। हाँ। हम लोग आज ही मिल लेंगे उनसे। ठीक है। स्माइल। बाय। बाय।
हेलो। हेलो, आप कौन? जी मेरा नाम प्रतीक है, प्रतीक शर्मा। शिल्पी जी ने मुझे भेजा। शायद आपके यहाँ किसी को ट्यूशन पढ़नी थी। जी हाँ, मुझे ही पढ़ना है। आइए ना, अंदर आइए, Sure. प्लीज कम। जी बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। माँ, ये है प्रतीक जी, भाभी ने जिनसे ट्यूशन के बारे में बात की थी। ओह हाँ। हाँ, शिल्पी बता रही थी कि आप बहुत से बच्चों को कोचिंग देते हैं। जी ये मेरी बेटी अंजलि है, फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहती है, तो इसी के लिए कोचिंग चाहिए। जी मैं पढ़ा दूंगा इन्हें। कल इवनिंग से शुरू करते हैं, अगर अंजलि को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, शाम का टाइम बिल्कुल ठीक रहेगा। अंजलि बेटा, हाँ, बहन के लिए अरे चाहिए। नहीं सुनिए सुनिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल से शुरू हो रही है ना क्लासेस, कल से भी लेंगे, ठीक है? मैं कल शाम को ठीक 5 बजे आ जाऊंगा। ओके, चलिए, नमस्ते, बाय। बाय। भैया रुको। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मी ठीक हो ना? क्या है ये? रुको, मैं नहीं छोड़ने वाली। बड़े हो मैं नहीं चुके हो। छोड़ूंगी। अरे मैं नहीं छोड़ूंगी। बदमाश कहीं के। हाँ, मुझे बोल गए। वाह, ये सही है। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लिसन लिसन। आप कैसे बोल सकते हैं? आई थिंक इसको कैप्चर करना चाहिए। हाँ? गुड आइडिया। जल्दी जल्दी। स्माइल। माँ, अब सोई नहीं? बस ऐसे ही। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। एक बेटे के लापता हो जाने के बाद एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। लेकिन माँ, सच क्या है ये तो आप भी अच्छी तरह से जानती है ना। और आपको पता है ऐसा करके आप क्या कर रही हैं? अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप समझने की कोशिश करो माँ। आप मुझ पे भरोसा करती है ना? हाँ हाँ बेटा। तो मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूं। और पिछले 6 महीने से मैं ही तो घर संभाल रही हूं ना माँ। तो बस आप मुझ पे यकीन रखिए। हाँ, ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे तेरे जैसी बहू मिली। तो फिर बस अब मेरी प्यारी सी माँ, उठिए और जाके सो जाइए। हाँ, रात काफी हो गई। हाँ बेटा। खुश रहे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। और हाँ, एक और बात, मैंने आजकल ना नोटिस करा कि स्टूडेंट्स जो है अपने मेन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और जनरल नॉलेज को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। सो हम लोग सबसे पहले जनरल नॉलेज से शुरू करेंगे। जनरल नॉलेज इज वेरी। अंजलि, अंजलि, I'm really sorry. क्या हुआ? आर यू ओके? Yes, I'm fine. मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना बेटा कि इस वक्त हमारा परिवार बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है और अंजलि तो अभी तक सदमे से उबर भी नहीं पाई है।
पता नहीं कैसे पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगी और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सब कैसे होगा। जी, मुझे शिल्पी ने बताया था आशीष जी के बारे में, सुनकर बहुत बुरा लगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें जल्दी अच्छी हो जाएंगी। लेकिन आप अंजलि की तरफ से ना पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भगवान पे भरोसा रखिए आप। हाँ बेटा। चलो, अरे 7 बज गए और पता ही नहीं चला। मैंने जो प्रॉब्लम दी है ना, इसे सॉल्व करना कल चेक करता हूँ। पक्का। चलिए, मैं निकलता हूँ। ओके ओके, बाय बाय। सॉरी भाभी, सॉरी, मैंने देखा ही नहीं, पूरा दूध गिर गया है। अंजलि, मैं समझ सकती हूँ। एक तरफ तुम्हारा रिश्ता टूट गया है, दूसरी तरफ तुम्हारे भैया का दुख। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। भाभी, मैं कहीं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। अंजलि, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी। मैं भी तो जी रही हूँ ना तेरे भैया के बिना। और मेरा मानना है कि अगर हम अपने अतीत को याद करते रहेंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए खुद पर ध्यान दे। हाँ, जा तू सो जा, मैं देख लूंगी ये सब। Show me. Oh wow, that's absolutely just one correction here. Okay, divided by x, then it will come 0. Okay. All right. So let's move on to the next one. Good night. Have a sweet dream. अंजलि, 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 कहाँ रह गई अंजलि? अरे, क्या कर रही हो तुम?
पे देख लेगा तो? मास्टर जी, ये चैप्टर ऑफ लव हमें भी पढ़ा दो। तो क्या है ना कि जहाँ पे आप छोड़ के गए थे ना, वहीं पे अटके हुए हैं। तब से आपका इंतजार ही तो कर रहे हैं। वैसे घर पे आज कोई नहीं है। फिर तो अपना चैप्टर जरूर कंप्लीट करेंगे आज, क्योंकि आज मूड भी है और मौका भी। वैसे एक नंबर की खिलाड़ी हो तुम। वेल, अगर मंजिल तुम हो तो कठिनाई भरे रास्ते से तो गुजरना ही पड़ेगा। तुमसे मिलने का वैसे काफी मन था, इसलिए मैंने अंजलि और माँ जी को घर से बाहर भेज दिया। मिलते तो वैसे रोज ही हैं हम लोग। हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं ना। अच्छा, किस तरह से? उस तरह से माँ, सुनो ना, आज से मैं अपने रूम में पढ़ाई कर सकती हूँ? वो क्या है ना, हॉल में कभी तुम आ जाती हो, कभी भाभी आ जाती है, तो बहुत डिस्टर्ब होता है और प्रतीक जी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे यहाँ दिक्कत है तो तू कर ले, मैं क्यों मना करूँगी। हाँ, बस तू अच्छे से पढ़ाई में ध्यान लगा और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब ले ले। ठीक है, चलो कर लो बाकी के काम। That's the equation. अच्छा अंजलि, अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसे सारे के सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं और मेरिट में आते हैं। देखो, एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हें आते हैं, सबसे पहले तुम्हें उन्हें सॉल्व करना है, जिन्हें तुम कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकती हो, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उन्हें बाद के लिए रखते हैं। इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और तुम मेरिट में भी आ जाओगे। करेक्ट? ओके। Okay, let's move on to the next equation. This. As you can see here, this is the pole graph, and we have divided into 4 sections. अंजलि, आज यहाँ बेडरूम में? वो भाभी एक्चुअली हॉल में बहुत डिस्टर्ब होता था, तो मैंने सोचा क्यों ना रूम में ही पढ़ाई कर ली जाए। यहाँ बहुत शांति है ना? हाँ, बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पर। बेटा शिल्पी, कंटिन्यू। Okay, so next equation is z square minus t equal to x. हाँ माँ। वो बेटा प्रतीक आया हुआ है ना, तो प्रतीक और अंजलि के लिए चाय ले जा। अब मैं ये सेकंड वाला कुछ समझी नहीं। ये वाला है? अरे बहुत इजी, देखो x स्क्वायर है ना, इसमें से पाई को माइनस करा तो ये वैल्यू आ जाएगी। चाय। ओके, चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you so much for coming in my life.
You are an angel. गुड नाइट। हाय, क्या कर रही हो? तुम्हें क्या जरूरत थी अंजलि को उसके बेडरूम में स्टडी करवाने की? बाहर हॉल में नहीं पढ़ा सकते थे? नहीं, तुम्हें किस बात की प्राइवेसी चाहिए मुझे बताओ ना। अरे उसका घर है, वो जहाँ पढ़ना चाहे पढ़ सकती है यार। मेरा ध्यान सिर्फ उसे पढ़ाने में रहता है, दैट्स इट। अच्छा, हाथ पे हाथ रख के कौन सी पढ़ाई होती है बताना मुझे। तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि किसका हाथ किस पे रखा गया था। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने अपनी आंखों से देखा था, अंजलि का हाथ तुम्हारे हाथ के ऊपर था। स्टॉप इट यार शिल्पी, सबसे पहले अपने आप को शांत रखो तुम। देखो, बात समझने की कोशिश करो। टीचर अपने स्टूडेंट को एक तरीके से पढ़ाता है, मेरे भी पढ़ाने का एक तरीका है यार। मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी प्रतीक। इट्स ओके। शिल्पी बेटा, अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय। आई माँ जी। Yeah, so solve this question. अंजलि, मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आ गया है, तो मुझे जाना होगा। अरे बाय। नहीं, 1 मिनट। इतनी पढ़ी लिखी तो हूं मैं कि आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये मालूम कर सकूं, और आपकी नजरें कहां कहां जा रही थी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो इतना नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी शाई। ये शिल्पी कहाँ रह गई? आई नहीं अभी तक। अरे बेटा, माफ करना, आज चाय बनाने में देर हो गई, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए डिनर ही बना देती हूँ। आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ, डिनर करके जाना। नहीं आंटी, थैंक्स फॉर द ऑफर, पर मैं वेजिटेरियन हूँ और कोई नशा भी नहीं करता हूँ। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है आंटी। तो कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद है वो बता दो, मैं वही बना देती हूँ। हाँ। नहीं आंटी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हम एक काम करते हैं, जब अंजलि अपना एग्जाम क्लियर कर लेगी ना, तब हम साथ में खाएंगे। अब आज थोड़ा सा लेट हो रहा है मुझे। बाय। लड़का हो तो ऐसा। हाँ माँ, सही कह रही हो, लड़का तो काफी अच्छा है। से बचकर जाओगे कहाँ? आओगे तो मेरे पास ही। वैसे हमेशा पीछे से ही हक करती हो तुम, कभी आगे से भी किया करो। तो ये लो, आगे से कर लेती हूँ। एक सेकेंड। मैंने तो लेकिन तुम्हें पहली बार हक किया है, तो तुमने ऐसा क्यों बोला? अरे वो कल ना तुम मेरे सपने में आई थी और मुझे ना पीछे से तुमने हक किया था, बस इसीलिए मुंह से निकल गया मेरे। रियली? ओह, तो अब मैं तुम्हारे सपनों में भी आने लगी हूँ। अब जब सपनों में आने लग गई हूँ तो अपने दिल में भी जगह दे दो, ताकि मैं वहां पे भी राज कर सकूं। अब वैसे एक बात पूछूं, आर यू सिंगल? हाँ हाँ, अब इतने बेवकूफ तो आप हैं नहीं। ये एक लड़की सामने से तुम्हें हक कर रही है और फिर अपने दिल का राज बता रही है, तो कुछ वो तुमको चाहती होगी।
तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अब मतलब अच्छी लगती हूँ? अगर इसे शिल्पी और मेरे बारे में बता दिया तो शिल्पी की बदनामी हो जाएगी और हमारी प्लानिंग के बारे में भी इसे मालूम पड़ जाएगा। प्रतीक, कहाँ खो गए? मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? अब आज वाइट शर्ट पहन कर आना। अंजलि पानी देना। अंजलि, अंजलि, हाँ, पानी तो बेटा। ये लो माँ। मुझे नहीं, भाभी को। ओह सॉरी, ये लीजिए भाभी। कहाँ ध्यान है बेटा तेरा? कहीं नहीं, मैं तो फ्रूट्स खा रही हूँ। मेरी तबीयत खराब है, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। मैं 1 मिनट में आती हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से आराम आया? अभी अभी जो तुमने डोज दिया है ना, उससे काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अब अगर रोज ऐसे ही डोज मिलते रहे, देख लेना कभी बीमार नहीं पड़ूंगा मैं। छह बज रहे। अंजलि, हाँ भाभी। तुम आज क्लास अटेंड नहीं कर रही? प्रतीक भी नहीं आया? प्रतीक बीमार है तो मैं उनके घर ही चली गई थी ट्यूशन लेने। प्रतीक? हाँ भाभी, प्रतीक। प्रतीक सर नहीं बोलना चाहिए तुम्हें? भाभी एक ही बात है, सुनो ना, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसे 1 कप चाय बना दो प्लीज। तो बात यहाँ तक पहुंच गई है। अरे भाभी सुनो ना, मैं कह रही थी रूम में ही चाय भेज दो ना, मैं आराम भी कर लूंगी। और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम्हारे लिए तो डे बहुत नॉर्मल था, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। हमेशा याद रखूंगा इसे। तो अगर सोचो अंजलि नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ जाती है और तुम्हारी उससे शादी हो जाती है, तो तुम्हारी तो पूरी जिंदगी फेस्टिवल हो जाएगी, है ना? शादी? क्यों, क्या हुआ? शादी के नाम पे इतना हैरान क्यों हो गए तुम? नहीं, मेरा मतलब शादी के बारे में हम बहुत जल्दी नहीं सोच रहे। अच्छा, तो हमारे बीच जो हुआ वो भी तो जल्दी हुआ ना, फिर शादी में देर कैसी? देखो अंजलि, जो भी कुछ हुआ ना, डिसाइडेड नहीं था। तुम राजी थी, मैं राजी था, और यार उस मोमेंट में जो होना था वो हो गया। देखो प्रतीक, तुम मुझे इतना नादान मत समझो। मुझे पता है ये तुम्हारी चाल थी। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और इसीलिए तुमने मुझे अपने घर बुलाया, है कि नहीं? देखो अंजलि, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहीं अंजलि से तो नहीं बात कर रहा? भी देखती हूँ। अंजलि, मेरा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ ओके, बाय।
दिखा दी ना मर्दों वाली जात। क्या वो शिल्पी? पहले तुम ये बताओ, इतनी रात को तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था? किससे बात कर रहे थे तुम? अरे वो प्रिंसिपल सर को फोन लगाया था। दरअसल मेरी तबीयत ना ठीक नहीं है, मैं कल कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगा। ये नौटंकी ना किसी और के सामने करना। कॉलेज नहीं आ सकते, लेकिन अंजलि को क्लास देने के लिए घर पे बुला सकते हो। हाँ अरे यार वो जिद कर रही थी इसलिए देनी पड़ी क्लास, मेरा विश्वास तो करो। अच्छा, सब जानती हूँ मैं तुम किस तरीके की क्लासेस दे रहे हो उसको। वो जो तुम्हारी छाप है ना, उसके गले पे साफ नजर आ रही है, अभी भी वैसी ताजा एकदम। तुम सारी तैयारियां करके रखना, मैं अपनी सास को संभाल लूंगी। कम से कम तुम्हारा और अंजलि का बोझ तो सर से उतरेगा मेरे। सुना कि नहीं? ठीक है। माँ, मैंने अपने लिए एक लड़का चुना है। लड़का? कौन? अरे माँ, तुमसे जानती हो और तुमसे मिलोगी ना तो बहुत खुश होगी। मैं जानती हूँ। हाँ। कहीं वो तुम्हारा रोहन तो नहीं? वही है ना? नहीं 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 माँ, वो नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? अब तुम चलो, मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ। हाँ, कल मिलते हैं ना? नहीं माँ, कल नहीं, अभी इसी वक्त। चलो उठो। क्या कर रही है? चलो मेरे साथ, चलो। अरे रुक तो। चलो माँ। रुकिए पंडित जी, ये शादी नहीं होगी। आप जा सकते हैं। ये देखो माँ, ये है आपकी बहू और ये वो लड़का है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती थी। प्रतीक मुझसे प्यार करता है और आशीष से पहले मैं प्रतीक से शादी करने वाली थी। काश तुम्हें मेरी शादी से पहले हमारे कॉलेज में जॉब मिल जाती तो आज मैं तुम्हारे बेडरूम में होती। बेडरूम किसी का भी हो, बस हम दोनों साथ में होने चाहिए। आशीष के लापता होने के बाद मैंने सोचा कि प्रतीक अच्छा लड़का है, इससे शादी हो सकती है और क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। सच है, मैं किसी का भला करने चली थी और यहाँ तो मेरा ही बुरा हो रहा है। मतलब प्रतीक एक अच्छा टीचर है। अगर मैंने ये सोचा कि प्रतीक अंजलि को पढ़ा देगा तो कल को वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कुछ बन जाएगी। लेकिन अफसोस, आपकी बेटी को तो बस लड़कों पर डोरे डालने का शौक है। अपने ही चक्रव्यूह में फंसा लिया इसने प्रतीक को। बस मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। माँ, भैया लापता नहीं हुए थे, इन दोनों ने मिलकर मार डाला उन्हें। उसे क्या देख रही हो? हाँ, तुम्हारी और प्रतीक की सारी बातें मैंने कल सुन ली थी। वो जो तुम्हारी छाप है ना, उसके गले पे साफ नजर आ रही है, अभी भी वैसी ताजा एकदम। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे मालूम नहीं है कि तुम मेरे साथ भी रिश्ता रखना चाहते हो और अंजलि के साथ भी? देखो, मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगी। और ये मत भूलो, तुम मेरे पति के कातिल हो। और गलती से भी अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो एक कातिल का हश्र क्या होता है। इसलिए जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो। हम कल सुबह मिल रहे हैं तुम्हारे घर पे और शादी कर रहे हैं। और तुम सारी तैयारियां करके रखना, मैं अपनी सास को संभाल लूंगी। कम से कम तुम्हारा और अंजलि का बोझ तो सर से उतरेगा मेरे। हाँ, मैंने ही प्रतीक के साथ मिलकर आशीष को मारा है। सो अच्छा, माँ जी और अंजलि ना शादी के फंक्शन के लिए बाहर गए हुए हैं, तो तुम ना जितना जल्दी हो सके निकल जाना। 4 या 5 बजे के आसपास निकल जाना। ठीक है, लेकिन जाने से पहले तो मैं तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तो दे दूं।
बर्थडे गिफ्ट? ओह माय गुडनेस प्रतीक, ये तो बहुत महंगी होगी ना? तुमसे कीमती नहीं है। लाओ, मैं पहना दूं। चलो घूमो। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। शिल्पी! मेरी पीठ पीछे तुम ये सब कर रही थी? आशीष छोड़ो मुझे! आशीष! 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 ये क्या किया? यू मेड अ वॉर! अगर मैं इसे नहीं मारता ना तो ये तुम्हें मार डालता। ठीक है, अब क्या करेंगे? रुको, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करेंगे? मुझे सोचने दो कुछ। रुको। क्यों किया तुमने इसको? इतने वक्त से तूने मुझे अंधेरे में रखा और दूसरी तरफ मुझे कहती रही कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझूं। तुम इस घर की जिम्मेदारियां संभालोगी? अरे तुझ जैसी चालबाज को तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। बेटा अंजलि, बुला पुलिस को। मेरे बेटे के कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये चिंता मत करो माँ, मैंने इसका पहले से इंतजाम कर रखा है, बस आती होगी पुलिस। कांस्टेबल, लेके जाओ दोनों को। लगता है बहू आज तुम बहुत खुश हो, इसलिए पूरे घर को सजा रही हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखती हाँ। हूँ। माँ, अरे यहीं खड़े खड़े खुश होती रहोगी या मम्मी को अंदर भी लेके चलोगी? हाँ चलो चलो माँ। आइए समझिए, स्वागत है आपका हमारे परिवार में। बैठिए। माँ, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो मेरी तुम दोनों बच्चों ने दूर कर दी, उस अकेलेपन से यहाँ तुम दोनों के बीच लाकर। अब तकलीफ कैसी बेटा? ये सब तो रवि जी चाहते थे माँ। पापा के जाने के बाद वो हमेशा से कहते थे कि माँ को यहाँ ले आ। अब देखो, अब आप यहाँ आ गए हो तो हम सबकी चिंता खत्म हो गई। सच कहूँ, मुझे हमेशा ये चिंता रहती थी कि इसके जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन आज दामाद जी जब मुझे लेने आए आप लोगों के बीच रहने के लिए, तो ऐसा लगा कि बेटे की कमी पूरी हो गई। वरना आजकल की दुनिया में कौन सा दामाद इतना करता है। माँ जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? और लक्ष्मी तुम बताओ, बातों में लग गई तुम। जाओ मम्मी को उनका कमरा दिखाओ। चलो माँ। हाँ ये क्या किया बेटा तूने? चिंता थी तो हर महीना पैसा भिजवा देता, यहाँ उठा के लेके आने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? वो वहाँ अकेली रहती थी,
ऐसे कैसे छोड़ देता। और आपने देखा नहीं लक्ष्मी कितनी खुश थी। अब सब हम एक साथ रहेंगे तो सबका मन लगा रहेगा। मन लगा रहेगा, क्या मन लगा रहेगा? घर पे कमाने वाला तू अकेला। ये समय है पोते से घर भरने का, और तू दूसरों के घर वाले से घर भर रहा। देख बेटा, ये ठीक नहीं है। आगे तेरी मर्जी। आज तो मैडम कुछ अलग ही मूड में लग रही है। हाँ, क्योंकि आज किसी ने अपनी बीवी को बहुत खुश किया, तो बीवी ने सोचा पति को भी खुश कर दिया ही जी। तो फिर इसमें देरी क्यों? अरे समदन जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। खैर, ये लीजिए प्रसाद। जानकी जी, सालों से इस घर की सुबह की पूजा मैं ही करती हूँ। बेहतर ये होगा कि कल से आप इस बात का ध्यान रखें। वो क्या है ना, ये घर आपका तो है नहीं, तो इस घर के कायदे जान ले, समझ ले तो अच्छा होगा। अरे मम्मी, आप यहाँ आओ, चलो ना किचन में मेरी मदद कर देना। रवि, तैयार हो गए क्या? हाँ तैयार हो भाई। ऑफिस चले? हाँ हाँ बिल्कुल, बस मैं टिफिन ले लेता हूँ। लक्ष्मी, टिफिन रेडी हुआ क्या मेरा? हाँ, ये लीजिए। हाँ। अरे करण, इनसे मिलो, ये है मेरी सासू माँ, अब हमारे साथ ही रहेंगी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। मान गया यार तुझे। मम्मी जी, भाभी जी, आप सच में बहुत खुश नसीब हो जो रवि आपकी लाइफ में है। तुम कितना सोचते हो यार सबके लिए, सच में। वरना आजकल तो लोग दूसरों के गमों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। बस भाई बस, अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो चलें, शायद हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। चलो आते हैं। ध्यान से जाना बेटा। हाँ ठीक है। नमस्ते। सच में बेटा, तूने पिछले जन्म में जरूर बहुत पुण्य किए होंगे जो तुझे ऐसा पति मिला। बेटा आज क्या बना रही है? सब्जी बना रही हूँ। अच्छा ला, आज मैं सारा खाना बना देती हूँ। नहीं, आप क्यों बनाओगे? मैं बना रही हूँ ना, आप जाओ आराम कर। देख, तुझे तो पता है ना कि मुझे खाना बनाना कितना पसंद है, और रोज तो तू ही बना रही ना। आज मैं सारा खाना बना देती हूँ। नहीं ना, मैं बना रही हूँ, आप अरे जाओ। बहू, हाँ माँ। मरी ठीक तो कह रही है। अब वो हमारे यहाँ रह रही है, कुछ तो काम करेगी ना, इसमें गलत क्या है? चलो तब तक तुम मेरा अलमारी साफ कर दो। चलो चलो, अब आप बनाइए, अब बनाइए। अरे वाह, क्या कमाल का खाना बनाया आज, अलग ही स्वाद है, मजा आ गया भाई। आज माँ ने खाना बनाया ना, इसलिए। अरे मम्मी जी, क्या कमाल का खाना बनाती हैं आप, आपके हाथ में तो सच में जादू है, जादू। पता है रवि, जब मैं छोटी थी ना, तब माँ का टिफिन का बिजनेस था, काफी चलता था, है ना मम्मी? हाँ बेटा, लेकिन बाद में सब बंद करना पड़ा ताकि तुम्हारी देखभाल और परवरिश में कोई कमी न रहे। मम्मी जी, अब तो आप फ्री हो चुकी हैं, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त, और आप अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकती हैं। मम्मी जी देखिए, आपको खाना बनाना पसंद है और अपने पैरों पे खड़े होना
ये कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन बेटा अब मेरी उम्र हो गई है और अब इस उम्र में ये सब मम्मी जी, खाना बनाने की कोई उम्र नहीं होती है। जब मन करे इंसान को तब अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और अपना काम शुरू कर देना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ। हाँ माँ, रवि ठीक कह रहे हैं। और पता है यहाँ आसपास में ना काफी ऐसे जॉब करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा चलेगा बिजनेस। लेकिन बेटा उसके लिए कुछ पैसे तो चाहिए होंगे ना, वो कहाँ से? वो मैं दे दूंगा मम्मी, आप क्यों चिंता कर रही हैं, मैं हूं ना। अरे नहीं बेटा, तुम वैसे ही इतना कुछ कर चुके हो मेरे लिए, अब ये पैसे भी। मम्मी जी, आप उधार समझ के ले लीजिएगा और जब आए तो चुका देना। पर हाँ, इस बेटे की आप बात मान लीजिए, आप ये खाने का अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। क्या मस्त खाना बनाती हैं आप, मजा आ गया। बहू, बहू चाय बनी क्या? मम्मी, वो लक्ष्मी माँ जी के साथ ना मार्केट गई है टिफिन के लिए सब्जी और सामान लेने। आप ऐसा करो, किचन में चाय बना के रखिएगी, आप खुद ही ले लो। वाह, अब यही होगा इस घर में। क्यों बेटा, क्यों तू फालतू में दूसरे को राय देते रहता है? अच्छा खासा सब चल रहा था, सास को ले आया, अब उनको बिजनेस करने के लिए कह रहा है। क्यों बेटा, शांति से रहने में दिक्कत होती है क्या? क्या माँ, घर में खाली बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है ना कुछ काम कर लो, कुछ पैसे कमा लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। और इसमें कुछ गलत तो है नहीं। कुछ गलत नहीं कह रहे रवि भैया, बल्कि हम तो कहते हैं आपके जैसा दामाद हर घर में हो। रानी, अब तू है ना, आग में घी डालने का काम मत कर। अरे कैसा घी अम्मा, आपका बेटा कितना सोचता है सबके बारे में, अपनी सास को कितना अच्छे से संभाल रहा है। भाई हमारे पति भी काश इतना समझदार होते। अरे रानी भाभी, बहुत टाइम बाद आए हो आप। हाँ भाई, वैसे काम तो बहुत था, लेकिन मैंने खबर सुनी कि आपकी माँ आई है, तो सोचा मिल के आओ। माँ, ये हमारी पड़ोसन है रानी भाभी। छिपाइला जीते रहो बेटा। आपके टिफिन की तारीफ तो बहुत सुनी है, तो आज से हम भी आपका टिफिन मंगाएंगे। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो आज। हाँ, बस माँ आजकल आपसे काफी खुश रहती है, बहुत तारीफ करती है। कहती है कि अगर उनका कोई बेटा होता तो भी आपके जितना प्यार नहीं करता। पर बात तो तब बने ना जब हमारी धर्म पत्नी भी हमारी तारीफ करे। आपकी धर्म पत्नी तो आपकी हमेशा तारीफ करती है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अरे मम्मी, इतने सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? और ये सब क्या है? अपने बिजनेस की सफलता पर अपनों के लिए कुछ तोहफे लेने गई थी। अब समधन जी, ये आपके लिए। अरे रवि बेटा, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए सोने की अंगूठी? जी, ये तो बहुत महंगा तोहफा है। अब शादी में तो कुछ आया नहीं था, वही भरपाई कर रही हूँ। ले 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 बेटा, ले ले। मम्मी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मैं ये गिफ्ट आपका प्यार समझ के ले लेता हूँ। अरे रवि, क्या बात है, तोहफे शोफे क्या चल रहा है? हाँ, बस मम्मी जी सबके लिए गिफ्ट लाई हैं। दिखा तो जरा। अरे वाह, इतनी महंगी अंगूठी। अबे ऐसी अंगूठी तो तूने कभी भाभी को भी नहीं दी है। मानना पड़ेगा आंटी जी, मुझे तो लगता है कि आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट इस घर में कोई दूसरा नहीं है। भला 3 महीने में इतनी सफलता किसी को मिलती है क्या?
सच में आपने कितनी मेहनत की है। हम सब के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। अरे बेटा, मैंने तो बस मेहनत ही की है, बाकी मेरी सफलता में मेरी बेटी और दामाद का पूरा हाथ है। बेटी की तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपके दामाद ने तो बस आपको रास्ता दिखाया है। बाकी चली तो आप खुद, मेहनत तो आपने खुद की, और जब मेहनत आपने की हो तो तारीफ भी तो आपकी होनी चाहिए ना। आंटी जी, आप जिस स्पीड से अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही है ना, मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आप अपने दामाद को एक कार ही गिफ्ट कर देंगी। क्यों रवि, ठीक कहा ना मैंने? चलिए आप सब बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ आओ बेटा। इतनी महंगी अंगूठी? अबे ऐसी अंगूठी तो तूने कभी भाभी को भी नहीं दी है। मानना पड़ेगा आंटी जी, मुझे तो लगता है कि आपसे ज्यादा हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट इस घर में कोई दूसरा नहीं है। मुझे तो लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आप अपने दामाद को एक कार ही गिफ्ट कर देंगी। अरे आप यहाँ कमरे में क्या कर रहे हैं? चलिए ना, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए ना, मम्मी भी आपके बारे में पूछ रही है। चलिए। क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने? इस घर में उनके अलावा कोई रहता नहीं है क्या? हैं? दामाद जी, आज ना मैंने अपने हाथों से आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है, जरा चक्कर बताइए तो कैसी बनी है। मुझे ये सब्जी सिर्फ अपने माँ के हाथ की बनी हुई पसंद है। मैं ये ले लेता हूँ। और माँ, आप ऐसा करना, कल यही सब्जी अपने हाथ से बनाकर मुझे खिलाना। वो क्या है कि मुंह पर सिर्फ वही स्वाद अटक गया है और कोई स्वाद पसंद नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, मैं अपने हाथों से तेरी ये सब्जी कल बना दूंगी। सम्मत जी, आप बैठिए ना आराम से, खाइए अपनी सब्जी। तो परोस देना। अरे रानी भाभी, चाय लाऊं आपके लिए? अरे चाय नहीं, बस थोड़ा सा दही लेने आई हूँ। वो क्या है ना, आंटी जी इतने अच्छे तरीके से दही जमाती है ना कि उसका स्वाद भुलाए नहीं भूलता। अभी लाती हूँ। जब से आंटी जी घर पे रहने के लिए आई है, आप काफी बुझी बुझी सी लग रही है। कुछ बात है क्या? सब बढ़िया, तो कुछ ज्यादा सोच रही है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे रवि भैया, ऐसे ही जा रहे हैं बिना टिफिन लिए? अरे यहाँ पूरा सोसाइटी आपके घर का टिफिन खाता है और आप बिना टिफिन लिए जा रहे हैं। एक मिनट रुकना। अरे लक्ष्मी भाभी, अब भैया का टिफिन। शांत रहिए आप। आपको पसंद है आप खाइए, मुझे जो पसंद होगा वो मैं करूँगा, समझिए आप। अरे भैया सुनिए ना, आपको पता है सब कहते हैं सोसाइटी में बस यही एक घर है जहाँ सब समझते हैं। मैं तो मानती हूँ कि इस सोसाइटी में अगर कोई प्रेरणा स्रोत है ना, जहाँ से हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो है हमारी जानकी आंटी। तो देखिए ना, इस उम्र में भी खुद के पैरों पे खड़े होके आपको भी सपोर्ट कर रही है। बहुत खुशनसीब हो आप। सुनिए, वो मुझे सपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि मेरी सपोर्ट की वजह से वो ये सब कुछ कर पा रही हैं। और आप एक काम और कीजिए, पूरी सोसाइटी के लोगों को आप ये बता दीजिए कि ये घर मेरा है, मेरा, ठीक है? और मेरे कहने से सब कुछ यहाँ पर होता है।
पर मैंने उनको सपोर्ट किया इसलिए वो ये सब कुछ कर पा रही हैं। मैंने उनको आइडिया दिया था इसलिए। और आप इस तरह की फालतू की बातें दोबारा मेरे घर आकर मत कीजिएगा। अरे माँ, आप यहाँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, वो बस सोचा कि तुझसे कुछ बात कर लूं। बेटा सब ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? वो कल से देख रही हूँ दामाद जी कुछ उखड़े उखड़े से हैं, ना ठीक से बात कर रहे हैं ना कुछ। नहीं माँ, कुछ ऐसी बात नहीं, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। बस वो ऑफिस के काम में आजकल थोड़ा टेंशन ज्यादा हो गया है, इसलिए चिढ़ रहे हैं। तब तो ठीक है, मुझे तो बहुत चिंता होने लगी थी। अब कल दामाद जी का जन्मदिन है ना, कुछ सोचा है? सोचना क्या है उसमें, केक ले आएंगे और मैं कुछ उनको गिफ्ट दे दूँ। हट, इस बार उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे और देखना उसे देखकर दामाद जी भी चौंक जाएंगे। पर माँ अगर उनको बुरा, अरे बुरा क्यों लगेगा? और फिर मेरा बड़ा मन है उनके लिए ये सब करने का। आखिर उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और अब जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे करने देना। तो फिर तय रहा, मैं जाके तैयारियां शुरू करती हूँ। जुग जुग जियो मेरे बेटे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं बेटा, ये मेरी तरफ से। ये क्या? पिछली बार तो आपने सोने की अंगूठी दी थी और इस बार ये पेन। क्या हुआ मम्मी जी, आपका खाने का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है क्या? नहीं बेटा, वो अच्छा चलिए छोड़िए, वैसे भी ये आप ही रखिए, आपको अपने बिजनेस का हिसाब किताब करना पड़ता है ना। बहुत बड़ा बिजनेस जो है आपका, और हमारा क्या है, हम तो छोटे से ऑफिस में काम करने वाले छोटे से एम्प्लॉय। तो ये महंगा पेन आप ही रखिए। समधन जी, आप जितना समय मेरे बेटे को खुश करने में लगाती है ना, अपनी बेटी पर लगे, ताकि वो मेरे बेटे को खुश करे और इस घर को वारिस दे। वो क्या है ना, आप तो इस परिवार में जबरदस्ती लाई गई हैं। असल में इस परिवार का सच मेरा बेटा और उसका होने वाला बेटा है, इसलिए अपने से ज्यादा बच्चों की खुशी के बारे में सोचिए। अरे ये लाइट को क्या हुआ? और ये सब लोग किधर हैं? लक्ष्मी, माँ, लक्ष्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर रवि, हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे क्या हुआ, इतना क्या शौक हो रहा है? आंटी जी का कॉल आया था, तेरे बर्थडे की सरप्राइज पार्टी प्लान की थी, इसलिए मैं भी ऑफिस से जल्दी निकल आया। चल केक काट काट काट। हैप्पी बर्थडे टू यू। सच भाई साहब, सास हो तो जानकी आंटी जैसी, इतना ख्याल रखती है ना आपकी खुशियों का। और आपको पता है, आपके जन्मदिन पर ये जो
चकाचौंध है ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी सच में। अरे आंटी जी कुछ प्लान करे और वो अच्छा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो ये बातें छोड़ते हैं, अभी खाना खाते हैं। अरे भाई इसीलिए तो आए हम लोग कि जान के आंटी का हाथ का खाना खा सके। मतलब ये कि तुम मेरे बर्थडे पे इसलिए आई हो ताकि तुम इनके हाथ का खाना खा सको? अरे नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। बस सब समझता हूँ मैं तुम्हारे कहने का मतलब। और क्या कहा तुमने कि इस घर में तुमने पहले मेरे बर्थडे पर ऐसी चकाचौंध नहीं देखी? मैं अकेला कमाता हूँ इस घर में, तो इस घर के पूरे परिवार का खर्चा चलता है, ठीक है? तो इसलिए तुमने पहले ये चकाचौंध नहीं देखी। और इनका क्या है, इनके ना कोई आगे है और ना ही कोई पीछे, तो जितना ये कमाती है सब उड़ा देती है। और तुम मना नहीं कर सकती थी ये सब करने से पहले? क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे यार अब भाभी को क्यों डांट रहा है? ये सब मजाक था। वाह, ये सब मजाक था? किसी को जलील करना, उसको नीचा दिखाना, ये तुम्हारे लिए मजाक था? बेटा तुम गलत समझ रहे हो, ये सब करने का मेरा मकसद। बस माँ, बहुत हो गया। बहुत मजाक उड़ा चुकी हैं आप हमारा और इस घर का। अब बस, और ज्यादा नहीं। खिलाइए अब सबको अपने हाथ का बना हुआ खाना, और वाहवाही जीतिए जितना जी चाहे। आप ऐसे? अरे क्या हुआ? अरे डर क्यों गई? मैं तो बस तुम्हें देख रहा था। कुछ चाहिए आपको? अरे मेरा बर्थडे था, तुम्हारी माँ ने मेरे लिए देखो कितने प्यार से केक बनाया था और तुमने मुझे खिलाया भी नहीं। वो आपने मना कर दिया था। दामाद जी, लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुझे? दामाद जी ने मारा मेरी बेटी को। कहा था उनकी खुशियों के बारे में सोचो, लेकिन आपको तो पैसे दिखाने से फुर्सत नहीं है। ये तो होना ही था समदन जी, मेरे बेटे की बेइज्जती करवा के। अब वो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेगा ना। मेरी बेटी कोई सामान नहीं है, वो अपना गुस्सा उतारने के लिए उसे इस्तेमाल करेगा। तू अब इस घर में नहीं रहेगी, समझी? अरे वाह, देर आए दुरुस्त है समदन जी। अच्छा किया जो आपने जाने का फैसला किया। चीजें देर से समझ में आई, लेकिन जब आ ही गई तो फैसला लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं ये घर से जा रही हूँ, और अकेली नहीं जा रही हूँ, अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी, क्या मजाक है? चलो अंदर। मेरी बेटी इस घर में नहीं रहेगी जहाँ उसकी इज्जत नहीं होती। पागल हो गई है, अपने हाथों से अपनी बेटी का घर उजाड़ रही है। घर? पहले मुझे भी ये घर ही लगता था, लेकिन ये सिर्फ आपके बेटे का घर है, जहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चलती है। जब तक लोग उसके मन मुताबिक करें उसे अच्छा लगता है, और जहाँ कुछ ऊंच नीच होती है ना, वो जल्लाद बन जाता है। अरे जिसका अहम इतना बड़ा हो कि उसके आगे वो दूसरों को जानवर समझे,
ऐसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को रहने दूंगी? कभी नहीं। तू क्या देख रही है? चल अंदर। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊंगी। अच्छा, तो तेरी ये हिम्मत है? दोबारा अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया ना तो सीधा जेल भेज दूंगी, समझे? मेरे पति के मरने के बाद तो मुझे इस घर में लाया ना, तो मुझे लगा कि मुझे मेरा बेटा मिल गया, लेकिन वो बेटा कब मेरी तरक्की से जलने लगा पता ही नहीं चला। अरे तू अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करता है एक बुजुर्ग की तरक्की से? क्या चाहता है तू? जब तक लोग तेरी वाहवाही करें, तेरी तारीफें करें, तुझे अच्छा लगता है, और जब किसी और की करे तो तुझे बुरा लगता है? अरे कैसी घटिया सोच है तेरी। बस अपना ज्ञान अपने पास रखो, समझी ना? और अच्छा हुआ तुमने जो जाने का फैसला कर लिया, नहीं तो मैं खुद तुम्हें धक्का देकर इस घर से बाहर करने वाला था। जाओ अब, निकलो, लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ यहीं रहेगी। तुम्हारी बीवी से पहले मेरी बेटी है और वो मेरे साथ जाएगी, समझे? देखा बेटा, ये अच्छाई का नतीजा। तूने इसे पैसे कमाना सिखाया, अपने पैरों पे खड़ा किया। आज क्या 4 पैसा इसने कमा लिया तो इसकी जबान आ गई मुंह पे, और हमारे सामने हमसे ही जबान लड़ा दी। देखो, ये पैसे कमाने की वजह से नहीं हुआ समझ जी, ये सही और गलत में फर्क समझने की वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं भी कमा रही होती ना तो भी अपनी बेटी की खुशियां और उसकी जिम्मेदारी पूरी करने का मुझे पूरा हक है। जहां मेरी बेटी खुश नहीं वो वहां नहीं रहेगी। चल बेटी। रुक जा, तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, समझे? छोड़ मेरा हाथ, तू चल अंदर। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी। छोड़ो मुझे लक्ष्मी बेटा, छोड़ो मुझे, छोड़ो लक्ष्मी, चलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चल निकल चुपचाप यहाँ से। ले पकड़ अपना सामान, और आइंदा से हमारे घर में दिख मत जाना इधर आसपास। चलो माँ। क्या करूं? पुलिस ही मेरी मदद कर सकती है। आइए साहब, यही है वो लोग। मेरी बेटी को बंद करके रखा है, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। और यही है वो मेरा दामाद जो उसे मारता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब ऐसा कुछ नहीं है। हमें लक्ष्मी से मिलना है, उसे बाहर बुलाइए। लक्ष्मी बाहर आओ। बेटा तू ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? देख मैं पुलिस वालों को ले आई हूँ। हाँ, तू सब कुछ सच सच बता दे कि ये तुझे कितना मारता है। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मारता है? माँ ये सब क्या बोल रही हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक साथ बहुत खुश। इंस्पेक्टर साहब बात यह है कि जब से मेरे ससुर जी का देहांत हुआ है ना, तब से मेरी सासू माँ के दिमाग पर कोई असर हो गया है। कभी कभी ये कुछ ऐसी हरकतें करती हैं कि आप समझ नहीं पाते। मैंने इनकी सब हरकतों को देखते हुए ये सोचा कि इनको अपने साथ ही रख लेता, पर यहाँ ये आई तो यहाँ भी इनकी ऐसी हरकतें थी। हमने सोचा कि क्यों ना इनको वृद्धाश्रम छोड़ आए, पर जब इन्होंने ये बात सुनी तो ये भाग खड़ी हुई, और अब जब आई हैं तो आप सबको लेके आई। सर ये सच नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। ये मेरी बेटी को बहुत मारता है सर, और मैं पागल नहीं हूँ सर। बेटा तू सच क्यों नहीं बोल रही, तू चुप क्यों है? हाँ, बता देना इंस्पेक्टर साहब को कि ये तुझे कितना मारता है। हाँ? माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। आपकी बेटी के हिसाब से इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमें जाना होगा। माफ कीजिए आप लोगों को परेशान किया। इंस्पेक्टर साहब चलो। आपको क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, मुझे तो पता था कि तू कुछ ऐसा ही कांड करने वाली है। तुझसे ज्यादा मैं इसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूँ।
ये मेरी बीवी है, मेरी। ये वही कहेगी और वही करेगी जो मैं चाहूंगा, समझी ना? माँ, मैं नहीं बोल पाई, मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है माँ। गलती तेरी नहीं है बेटा, गलती मेरी है, जो तुझे सही गलत में फर्क करना नहीं सिखा पाई। अगर तुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया होता तो आज तुझे अपने लिए खड़े होने के लिए 4 बार सोचना नहीं पड़ता। गलती मेरी। तुम्हारा हो गया? चलो निकलो, आप निकलो। अरे डरती क्यों हो मुझसे अब इतना? खा थोड़ी जाऊंगा। हाँ? अच्छा, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारी मम्मी जो टिफिन बनाकर कमाती थी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा था? नहीं, वो पूरा पैसा माँ को जाता था। तभी इतना पैसा उड़ाती थी वो, है ना? घर मेरा, काम मेरे घर में किया और आइडिया मेरा, और सारा पैसा उसके पास गया। तभी इतनी अकड़ आ गई थी उसमें। मेरे घर में पुलिस लेकर आई वो। अब उसको वापस सड़क पर लेकर आऊंगा मैं, और मैं उसको वापस सड़क पर नहीं लेकर आया तो मेरा नाम भी रवि नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपने जैसा बोला मैंने किया ना। मैंने अपनी माँ का साथ नहीं दिया। मैं हाथ जोड़ती, उनको उनकी जिंदगी जीने दो, उनके हवाले छोड़ दो। वो अकेली है। अकेली है ना, तो उसको सड़क पर वापस लेकर आऊंगा मैं, लेकर आऊंगा। तुम लक्ष्मीकांत? उसी ने भेजा है मुझे। उसे उसका आधा हिस्सा चाहिए। मतलब ये कि इकलौती लड़की है ना वो तुम्हारी, तो उसे इस घर का और जो टिफिन बिजनेस का तुमने काम किया था, उससे जो पैसे कमाए थे उसका आधा हिस्सा चाहिए। और वैसे भी उसने भी काम किया था ना तुम्हारे साथ, तो लाओ पैसे। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो? उसको नहीं, बल्कि तुमको चाहिए। समझ गई। तो जब समझ ही गई तो फिर देरी किस बात की? लाओ पैसे, लाओ पैसे, लाओ मेरे। अच्छा, अलमारी में रखे हैं तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। एक फुटी कोड़ी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। और ऐसे कैसे मुंह उठा के तुम कहीं भी घर में घुस जाओगे? अच्छा, जब मेरे घर में महीनों बैठ के ऐश की तो कुछ नहीं, पर आज पैसे मांग रहा हूँ तो ये नौटंकी करके दिखा रही हो, हैं? सड़क पे वापस लेके जाऊंगा मैं तुझे, ठीक है? और जो तूने मेरी वजह से एक एक पैसा कमाया है ना, सब निकालूंगा। बहुत ऐठन आ गई है ना तुझमें, सब कम करूंगा, देख तू। निकलो यहाँ से, वरना क्या वरना? मैं तुम्हें भैया, चलो तेरे से बात करनी है। चलना अंदर। अरे बोलना, क्या हुआ? अरे हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। हुआ क्या है? बोलना बेटा। वो माँ, मैं उस बुढ़िया के पास गया था पैसे लेने के लिए, पर माँ उसका गलती से खून हो गया। ये क्या किया बेटा तूने? मैंने जानबूझ के नहीं किया माँ, मैंने कुछ, पर अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। पुलिस को पता चल जाएगा, पुलिस आ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। बहू से क्या कहेगा? बहू, उसको छोड़ दीजिए। उसको अगर समझाने लगे तो वो हम पकड़े जाएंगे। पर कहेगा क्या उसे? यही कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है ना?
दिया मैंने। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि चल यहाँ से, यहाँ पे मत रुक, मगर हिम्मत ही नहीं हुई मुझको। अरे क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा कि खून कर दिया उसका? सिर्फ अपने पैरों पे खड़ी तो हुई थी, काबिल हुई वो भी इस उम्र पर। कैसे मर्द हो तुम? ऐसा नहीं है बहुआ, ऐसा नहीं हुआ। चुप रहिए आप जैसी औरतों की वजह से ऐसे मर्द आते हैं इस दुनिया में, जो खुद से आगे बढ़ती हुई औरत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ए, चुप! अब ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ, मैंने जानबूझ के नहीं मारा तेरी माँ को, पैसे ही तो लेने गया था मैं उनसे, बस। कैसे पैसे लेने गए थे तुम? वो उनकी कमाई हुई पैसे थे, और किसी की जान चली गई वो तुम्हारे लिए छोटी सी बात होती है। अरे छोड़ो, तुमसे क्या ही बात करूं? जो बात करूंगी वो पुलिस से करूंगी। पुलिस? हाँ पुलिस, कर दिया है मैंने फोन। फिर तुम दोनों जाओगे जेल। अरेस्ट करो उसे। एम्बुलेंस को कॉल करो। रुकिए सर, एम्बुलेंस बुलाओ।